और अभी बात प्रभु रामचंद्र जी की। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे मंदिर के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम चरण पादुका जिनको कहते हैं उनको लेकर निकली राम राज्य युवा यात्रा श्रीलंका के बाद दक्षिण भारत में आगे बढ़ रही है। मैं स्वयं भी पहले 2 दिन इस यात्रा में रहा, कुल 3 दिन श्रीलंका पकड़ के। अब यात्रा आज सेलम में थी, त्रिची से सेलम, और ये आज का यात्रा का प्रवास अर्थात राम राज्य युवा यात्रा का चौथा दिन का ये विस्तृत रिपोर्ट आप दिन भर में अगर देख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको ये तो देखना ही चाहिए। अब यात्रा कर्नाटक में 22 तारीख तक रहेगी, कल से। इस बारे में भी आपको कर्नाटक के मित्रों को फोन करना चाहिए। और 23 उसके बाद से ये महाराष्ट्र में चली जाएगी और महाराष्ट्र की यात्रा का भी आपको प्रचार करना चाहिए। आज देखिए चौथे दिन का पूरा लेखा जोखा 30 मिनट में। तमिलनाडु के रामेश्वरम से राम राज्य युवा यात्रा त्रिची पहुंची तो जय श्री राम के उद्घोष से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। जब रात में लोग अपने घरों में सो रहे थे तब त्रिची के हिंदू प्रदोष सुरेश चौहानके के स्वागत के लिए सड़कों पर थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। राम राज्य युवा यात्रा के दौरान चरण पादुकाएं लेकर चल रहे प्रदोष चौहानके जी और रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। यह दृश्य त्रिची का है जब राम राज्य युवा यात्रा के यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। पावन चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। यह दृश्य मन को मोहने वाला है, भावुक करने वाला है। के अयोध्या में जहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, वहां तक ये यात्रा 44 दिन में 10,000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा वहां तक पहुंचेगी। हमारे साथ श्री राम जी के ये परम पूज्य चरण चिन्ह है और ये पादुकाएं भी है। ये रास्ते में 300 श्री राम जी के तीर्थ है जो उन्होंने उनके 14 वर्ष के वनवास में पूरे किए थे, वहां से गए थे। और उस पूरे रूट का खोज हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार जी है। अपने जीवन में 50 वर्ष लगा के 18 बार इस रूट में जाकर स्वयं इन्होंने ये रूट खोजा है। और जो 300 तीर्थ है वहां पर ये श्री राम जी के पादुकाएं वहां पे जाएगी, वहां के देवी देवताओं के साथ इनका मिलाप होगा। तो आप सोचिए इसकी पवित्रता कितनी बढ़ने वाली है। इसके बाद राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव था त्रिची का रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह भव्य मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला, मंदिर का सौंदर्य देखते ही बनता है। प्रदोष चौहानके जी पादुकाओं को लेकर मंदिर में गए जहां उनका पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। इसके बाद श्री राम भक्तों ने चरण पादुकाओं के दर्शन किए। इसके बाद सुदर्शन संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने प्रदोष चौहानके जी से बातचीत की। इसके बाद यात्रा सेलम के लिए रवाना हो गई। त्रिची से सेलम जाते हुए प्रदोष चौहानके जी ने राम अवतार शर्मा जी के साथ प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन पर कुछ चर्चा की। हम 4 दिन से आप जैसे यात्रा निकाल रहे हैं, 4 दिन से लगातार चलना हो रहा है, न खाने की चिंता ना सोने की चिंता। मुझे लग रहा है कि रात को 1-2 घंटे की नींद भी काफ़ी हो रही है। तो फिर भी जो ये चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है, ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, इसका राज क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा हमने ये यात्रा राम भक्ति में निकाली है। राम राज्य युवा यात्रा भक्ति यात्रा है। और जब आप राम की भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं राम भी आपकी भक्ति की कदर करते हैं।
तो उन्होंने बिल्कुल हमें थकावट, हम डेली इतना ट्रैवल कर रहे हैं, डेली इतना वॉक कर रहे हैं, उन्होंने थकावट महसूस नहीं होने दी। तो और आज हमारा चौथा दिन है, ये लगभग 15वां 16वां पड़ाव है, हमारा मेजर पड़ाव है। यहाँ राम सेना जब वनवास पूरा करके उधर जा रही थी, आगे निकल रही थी श्रीलंका की तरफ, तो उनकी सेना यहाँ पे रुकी थी, कावेरी माँ की नदी है। तो अभी हम भी आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम श्रीशैलम पहुँचेंगे 12:30 तक। सर एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आपकी उम्र 23 साल है, लेकिन सर 23 साल की उम्र में देखा जाए तो युवा पीढ़ी जो है वो गलत रास्ते पे जाती है, मारधार नशा के रास्ते पे जाते हैं। लेकिन सर ये जो आप इस उम्र में राम राज युवा यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे राम राज स्थापित करना ही मकसद है। तो सर ये जो प्रेरणा है इस उम्र में, ये कहाँ से आती है? ये प्रेरणा स्रोत हमारे श्री राम ही रहे हैं बचपन से, और कहीं ना कहीं पिताजी ने भी इस पूरे यात्रा के ब्रेन वही है, उन्होंने उनसे प्रेरणा तो हम बचपन से लेते आ रहे हैं। और देखिए, अब भक्ति के लिए निकलते हैं ना, तो फिर आप निकलते हैं बस, फिर उसमें कुछ वो नहीं होता कि क्या बड़ा मुश्किलें आएंगी। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है ना कि भाई युवाओं को ये बताना है कि भाई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, सब कुछ कंफर्ट जोन में नहीं मिलता, वरना मैं भी बैठ सकता था कंफर्ट जोन में। तो और युवा जब हमारे ये प्रोग्राम देखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको भी ये मिलेगा, उनको भी इसका बेनिफिट दिखेगा। जैसे हमारे पहले दिन यात्रा में मैंने करवाया था, मैं डेली करवा रहा हूँ कि युवा कितने हैं यहाँ पे, तो डेली वो युवाओं की संख्या डेली बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इससे। राम राज युवा यात्रा श्रीलंका से शुरू हुई थी और अभी त्रिची के श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये वही पावन स्थान है जहां भगवान श्री राम ने विभीषण को अपना असली अवतार का दर्शन दिया था। भगवान श्री राम यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में विभीषण को दर्शन दिया था यहाँ पर, और उस अवतार का नाम श्री रंगानाथ पड़ा, जिसके बाद जो इस मंदिर का स्थापना हुआ तो भगवान श्री रंगानाथ स्वामी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रख दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज राम राज्य युवा यात्रा का चौथा दिन है और हम अपने तमिलनाडु के सभी पड़ाव, सभी राम जी के पवित्र तीर्थ ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी हम 25वें पड़ाव जो हमारा सेलम है, तमिलनाडु का आखिरी, उस तरफ अभी हम जा रहे हैं और जल्द पहुंचने ही वाले हैं। तब तक हम आपको अभी तक के सभी तीर्थों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे महाराज जी नमस्कार, हम रामेश्वरम से ही शुरू करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का हमारा पहला पड़ाव वही था जी। तो आप रामेश्वरम के बारे में बताइए। देखिए, रामेश्वरम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ से एक तरह से इस कहानी को मोड़ मिलता है। यानी रामेश्वरम तक जाने के बाद भगवान राम को अनुभव हो गया था कि समुद्र पार करना बड़ा कठिन है, तो रामेश्वरम से समुद्र पार करके भगवान लंका पहुँचे थे। अब मैं रामेश्वरम से लेकर सेलम तक के जितने स्थल हैं, जितने तीर्थ हैं, जी जी जी, उनको दो भागों में बांटना पड़ेगा। हाँ। एक वो जो भगवान कावेरी के किनारे किनारे आए जी और वो स्थल है अपना त्रिचुरापल्ली जी, त्रिची। हाँ, उसके बाद फिर वो कावेरी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे किनारे वो वेदारण्यम तक गए हैं। जी, तो मैं उन सब स्थलों के बारे में बताऊं, उसके बाद फिर मैं आपको त्रिची के बारे में बताऊं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रामेश्वरम की कहानी हमारी कल हो गई थी। जी 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 जी, रामेश्वरम में कितने कूप हैं, अलग अलग मतलब हमारे सेनापतियों के लिए बहुत सारे तीर्थ हैं। वहीं से भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन करके हम आगे बढ़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रामेश्वरम से जब हम वापस आते हैं तो कौन कौन से तीर्थ हैं जो अभी तक हम नहीं दिखा सके, मैं आपको उनका वर्णन बताता हूँ। सबसे पहला है धनुषकोटी। हमने देखा, रामेश्वर मंदिर देखा, एक अग्नि तीर्थ है जी, जहाँ माना जाता है कि यहाँ अग्निदेव ने भगवान राम को इतना आशीर्वाद दिया था। जी। ये युद्ध से पहले की बात है जी। उसके बाद आता है जटा तीर्थ। जटा तीर्थ भगवान राम युद्ध के लिए शारीरिक रूप से तैयार हुए थे। हाँ। यहाँ उन्होंने अपनी जटाएं ठीक की और युद्ध के लिए वो तैयार हुए। उससे पहले फिर कोदंड राम मंदिर। कोदंड राम मंदिर वो है जहाँ विभीषण जी भगवान राम की शरण में आए थे।
और राम जी ने वहीं समुद्र के जल से विभीषण जी का राज तिलक किया था। अच्छा। उससे पहले आता है राम झरोखा। ये वही पावन स्थल है जहाँ भगवान राम ने वो ये बहुत ऊंचा है, इसको गंधमादन पर्वत भी कहते हैं। यहीं खड़े होकर भगवान राम ने समुद्र का निरीक्षण किया था कि कहाँ से पुल बनेगा, कैसे होना चाहिए। उसके साथ ही ये एकांतराम मंदिर है। एकांतराम मंदिर में भगवान राम ने अकेले बैठकर युद्ध की नीति पर पहले विचार, रणनीति क्या हो। उसके बाद फिर उन्होंने प्रमुख सेनापतियों के साथ बैठकर चर्चा की। उसके सामने विलुंडी तीर्थ है। ये विश्व का अद्भुत स्थल है। यहाँ समुद्र से मीठा जल निकलता है। विलुंडी का अर्थ है बाण। विलुंडी शब्द तमिल शब्द है। तो माना जाता है भगवान राम ने यहाँ वानर सेना के लिए मीठे जल की व्यवस्था की थी, क्योंकि समुद्र का जल सब खारी खारी था। तो उन्होंने बाण मार के यहाँ किया था। उत्तर भारत में इसको बाण तीर्थ कहते हैं और यहाँ इसे विलुंड तीर्थ कहते हैं। उसके बाद फिर भगवान राम ने जहाँ से पुल बनाया, सेतु के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है, मैं भगवान की कृपा से विश्व का पहला व्यक्ति रहा हूँ जो उन सेतु के अवशेषों को मैं उतर के, और मेरे जीवन का वो अद्भुत क्षण था जब मैं समुद्र में उतर के लगभग 9-10 फुट गहरे उन सेतु के अवशेषों को मैंने जाके अपना मस्तक नवाया। मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। उसके पहले है फिर दर्भशयनम। ये त्रिपुलानी में है। ये वही स्थल है जहाँ भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की आराधना में बैठे रहे कि मुझे रास्ता दो, और जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने बाण का अनुसंधान किया। बाद में समुद्र आया और समुद्र ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं तो जड़ हूँ। तो भगवान ने जो बाण संधान किया था वो खाली नहीं जा सकता था। तो उनको कहीं ना कहीं वो छोड़ना पड़ा। इसलिए राजस्थान में देवरा नाम का स्थान है। देखिए, ये विज्ञान की बात है। हमारा विज्ञान कितना प्राचीन रहा है परमाणु विस्फोट की दृष्टि से। आज भी जब परमाणु विस्फोट करना होता है तो देवरा में ही जाकर, यानी वो स्थल एक तरह प्रसिद्ध है। मतलब रामेश्वरम से छोड़ा हुआ बाण वो राजस्थान के देवराई तक। जी जी। उससे पहले है दर्भशयनम, जहाँ राम जी 3 दिन रहे। उससे पहले नवग्रह तालाब। माना जाता है कि भगवान राम पर उस समय शनि की दशा आई थी। भगवान ने शनि से पूछा मैं क्या करूं, तो शनिदेव ने कहा नवग्रह की पूजा कर दीजिए, उसी में मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो ये सब मामला आपका शांत हो जाएगा। आज भी वो नवग्रह के अवशेष वहाँ हैं और बड़ी संख्या में लोग नवग्रह का पूजन करने के लिए आज भी वहाँ आते हैं। इससे फिर हम वापस चलते हैं तो समुद्र के किनारे किनारे वेदारण्यम तक लगभग 250 किलोमीटर का एक बड़ा सुंदर रास्ता है। किनारे तालाब हैं, पेड़ हैं, कहीं समुद्र नजदीक आता है, कहीं समुद्र दूर आता है। अद्भुत मार्ग है। उसमें अनेक शिव मंदिर मिलते हैं। एक शिव मंदिर तीर्थांड धारण में मिलता है, एक मुत्तुकुड़ा में मिलता है। मुत्तुकुड़ा में भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। ये जहाँ जहाँ भगवान राम ठहरते थे हर जगह शिव पूजन वो करते थे। उससे पहले मिमिसाइल एक नाम की जगह है पुदुकोट्टई में। उससे पहले है वहाँ उसमें कल्याण राम मंदिर है मिसाइल में। वहाँ माना जाता है कि जब भगवान राम यहाँ आए तो यहाँ के ऋषियों ने कहा भगवान हम आपके विवाह में नहीं गए थे, हमें विवाह का दृश्य चाहिए। तो भगवान राम ने अपनी लीला से, अपनी योग माया से वहाँ विवाह का दृश्य प्रस्तुत किया। आज भी भगवान राम के विवाह का दृश्य उन ऋषियों की स्मृति में आज भी वहाँ देखा जा सकता है। उससे पहले वीर कोदंड राम मंदिर है। देखिए, भगवान राम सेना नायक थे और रावण के प्रति उनके मन में बड़ा आवेश था। तो माना जाता है कि यहाँ बड़े आवेश थे और उनके पैरों की नसें भी यानी खड़ी हो गई थी क्रोध में उनके। भगवान राम का वही मंदिर, उनके पैरों की नसियाँ दिखाई जाती है कि भगवान राम यहाँ वीर वेश में थे और रावण के प्रति उनके मन में बहुत क्रोध था। उससे पहले आता है रामपादम। भगवान राम ने यहाँ समुद्र का दर्शन पहली बार किया था। तो बहुत ऊंचा स्थल है जहाँ खड़े होकर भगवान राम ने किया था। आज भी भगवान राम के पाद वहाँ देखे जा सकते हैं। उससे पहले फिर वेदारणेश्वर। वेदारण्यम का अर्थ है वेद का अरण्य। अरण्य माने जंगल। माना जाता है
कि भगवान शिव ने यही अपने डमरू के द्वारा ध्वनि वाणी का प्रकट किया था। वेद का आरंभ यहीं से हुआ था, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। उससे पहले वीर कोदंड राम मंदिर, शिव मंदिर आदि अनेक मिलते, कैकरी में मिलता है, वडूर में फिर राम मंदिर मिलता है, कोदंड राम मंदिर मिलता है। माना जाता है भगवान राम ने इन सब स्थलों पर भगवान शिव का पूजन किया था। उससे पहले एक शिव मंदिर आता है, 108 शिवलिंग मंदिर, अद्भुत मंदिर है। ये मंदिर पापनाशम नाम के स्थान पर है। 108 बहुत ऊंचे ऊंचे शिवलिंग, मतलब मैंने तो विश्व में पहले बार देखा कि इतने ऊंचे ऊंचे 108 शिवलिंग हो। माना जाता है कि भगवान राम ने जो वहाँ की लोक मान्यता अनुसार भगवान राम ने जो खर और दूषण का वध किया, वो भी ब्राह्मण थे, तो वो ब्रह्म हत्या के विमोचन के लिए भगवान राम ने वहाँ भगवान शिव का पूजन किया था। उसके बाद फिर हम विष्णु मंदिर त्रिचुरापल्ली। त्रिचुरापल्ली भी अद्भुत स्थल है। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत। हमने देखा, आप दृश्य भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम आज सुबह ही सबसे पहले वहाँ पे गए थे जी। तो बहुत ही विलुप्त होने वाला मंदिर है। मतलब मैं कहूँगा यहाँ एक चीज हमने नोटिस करी तमिलनाडु में कि जो मंदिर है यहाँ पे, इसको ऐसे ही टेम्पल स्टेट नहीं कहा जाता। बहुत ही आर्किटेक्चर इसका बहुत ही जबरदस्त इनके मंदिर होते हैं। अद्भुत मंदिर है जी। और कावेरी माँ के किनारे, कावेरी माँ के भगवान किनारे। राम यहाँ कावेरी नदी के किनारे किनारे यहाँ तक आए थे। इसके बाद यहाँ से उन्होंने कावेरी का किनारा छोड़ के कावेरी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे किनारे वहाँ से गए थे। जी जी जी। त्रिचुरापल्ली के बारे में एक बड़ी अद्भुत बात है। हाँ। इसका नाम, मूल नाम था त्रिशिरापल्ली। त्रिशिरापल्ली। त्रिशिरा रावण का भाई था, जी। जो खर और दूषण के साथ भगवान राम ने नासिक में उसका वध किया था। तो त्रिशरा शिव भक्त था और शिव भक्त त्रिशरा ने यहाँ त्रिशरापल्ली माने गांव, ये त्रिशरा का गांव था जो बिगड़कर त्रिचुरापल्ली हो गया। लेकिन अंग्रेजों को त्रिचुरापल्ली कहने में कष्ट होता था, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया त्रिची। तो बहुत वर्षों तक इसका नाम त्रिची रहा, लेकिन अब भारत सरकार ने उसका नाम पुनः त्रिचुरापल्ली रख दिया है। लेकिन फिर ध्यान रखें, इसका मूल नाम त्रिशिरापल्ली है, जो रावण के सुभक्त भाई रावण ने रावण के भाई ने ये त्रिशिरा नाम के राक्षस ने बसाया। इसमें और भी कथाएं हैं, विभीषण जी की कथा इससे जुड़ी है, लेकिन क्योंकि राम वनवास से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो महाराज जी, ये था त्रिची तक का रूट जी। तो अब त्रिचुरापल्ली से आगे हमारा क्या रूट रहेगा? मतलब श्री राम जी फिर उसके बाद कहाँ थे? ऐसा है, राम जी कावेरी के किनारे किनारे आए थे, तो त्रिचुरापल्ली से पहले वो सेलम में स्थान है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उनका पट्टाभिषेक हुआ जी जी। तो आज भी वहाँ श्री राम पट्टाभिषेक मंदिर है जी। और वहाँ की लोक मान्यता है कि यहाँ के ऋषियों के आग्रह पर भगवान राम ने यहाँ अपना पट्टाभिषेक स्वीकार किया था। वो तो यहाँ तक कहते हैं, देखिए मैं सच झूठ की कोई बात नहीं कहता, लेकिन उनका तो यहाँ तक विश्वास है कि लंका अयोध्या में पट्टाभिषेक से पहले राम जी का पहला पट्टाभिषेक यहाँ के संतों ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तब हम सेलम पहुँच गए। हाँ, हम सेलम पहुँच गए। तो ये थे हमारे 25वां धाम सेलम जी। तो अब सेलम हमारा तमिलनाडु यहाँ पूरा होता है, और लेकिन आज हम रुक नहीं रहे, हम आगे जा रहे हैं रामनाथपुरा में। तो महाराज जी, रामनाथपुरा में भी हमें रास्ते में बहुत सारे धाम मिलने वाले जी, उसके बारे में बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जैसे जैसे राम जी का मार्ग जाता है, ये मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे, आप बिल्कुल उसी क्रम में पूछ रहे हैं, तो मैं वो आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी मतलब सिर्फ हमारी नहीं, जो मैं बिल्कुल मतलब मैं फील कर सकता हूँ, जो हमें देख पा रहे हैं, उनकी भी एक्साइटमेंट इसके साथ बढ़ती जा रही होगी। हाँ, मुझे तो ये लगता है जैसे कोई आपको फोन करके बताता है कि वो क्या पूछे। खैर जी, ऐसा है। यहाँ से फिर जब मतलब राम जी का हम तो उल्टा मार्ग ले रहे हैं, इससे पहले कर्नाटक का अंतिम स्थल है जिसको गवीरायन बेटा कहते हैं। माना जाता है कि जब राम जी सेना के साथ यहाँ आ रहे थे तो उनको मार्ग में एक राक्षस मिला, उसका नाम गवी था। तो भगवान राम ने उसका वध किया और वो पर्वत के ऊपर आज भी गवी का स्थल है और वहाँ भगवान राम और भगवान शिव के मंदिर वहाँ हैं।
तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी मान्यता है उस मंदिर की, और एकदम भयंकर जंगल में है। आज भी आप जाएंगे तो आपको भालू, ये टाइगर, वाइल्ड एनिमल, हाँ, खूब बड़ी संख्या में मिलते हैं जी। उससे पहले फिर वो एक स्थान है धनुषकोटी, ये मेलुकोटे में है, कावेरी नदी के किनारे। ये दूसरा धनुषकोटी जो हम कल, हाँ, ये धनुषकोटी दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये माना जाता है कि यहाँ भगवान राम की वानर सेना ने जलपान किया था। और जब मार्ग की चर्चा करते हैं तो जैसे नदियों के किनारे किनारे राम जी चले हैं। एक बात मैं फिर बता दूं, राम जी की पूरी यात्रा 80-85% नदियों के किनारे किनारे हुई, क्योंकि उस समय फल तो जंगल में मिल जाते थे, लेकिन जल नहीं मिलता था। तो भगवान राम की यात्रा नदियों के किनारे किनारे हुई। और भगवान राम नील, नल से कहते भी हैं, नील से, कि नील अपनी सेना को उस तरह से ले जाओ जहाँ जंगली पशु मिले, मधु मिले, और जहाँ जल की पूर्ण व्यवस्था हो। तो जल की व्यवस्था तो नदी से, इतनी बड़ी सेना के लिए एक कुआं तो कोई सफिशिएंट था नहीं, तो नदी किनारे किनारे आते हैं। उससे पहले फिर वो चुनचुनकट्टे नाम का एक मंदिर है, वहाँ कोदंड राम मंदिर, चुनचुनकट्टे। अब आप एक बात बताऊं आपको, पंचवटी से लेकर रामेश्वरम तक एक भी सीता रसोई, सीता नहानी एक भी नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि उनका तो सीता माँ का हरण हो गया था। पंचवटी से डायरेक्टली वो अशोक वाटिका आ गई थी, और वहां से अयोध्या तक अनेक सीतामढ़ियाँ मिलती हैं। और पंचवटी से इस साइड में, या मैं कहूँ किष्किंधा से रामेश्वरम तक अनेक कोदंड राम मंदिर मिलते हैं, क्योंकि राम जी कोदंडधारी राक्षसों के वध करने की सोच के चले। और पंचवटी से पहले एक भी कोदंड राम मंदिर नहीं है, यानी कितना बड़ा प्रमाण है राम जी का ये। चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोदंड राम मंदिर चुनचुनकट्टे, उसके बाद फिर रामनाथपुरा नाम का एक जगह आता है जी, जहाँ पर आज का हमारा हमारा स्टे है, हासन जिले में है। इसके बारे में बता दें, माना जाता है कि राम जी लक्ष्मण जी साथ साथ आ रहे थे। गोस्वामी जी तो इस बारे में नहीं बताते, लेकिन वाल्मीकि जी ने बड़ी गहराई से बताया कि राम जी हनुमान जी के कंधे पर थे, राम जी हनुमान जी का, और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर थे। तो जब नदी पार की तो पहले लक्ष्मण जी ने नदी पार कर ली कावेरी, राम जी पीछे रह गए। इसी बीच एक प्रसंग आया कि भगवान शिव के पूजन का समय आ गया, तो पहले लक्ष्मण जी पार हो गए थे, उन्होंने शिव पूजन किया नदी पार, और उससे पहले राम जी नदी में से पार नहीं कर पाए थे, तब राम जी। तो ये ऐसे बहुत कम स्थल हैं जहाँ राम जी ने, लक्ष्मण जी ने अलग अलग शिव पूजन किया हो। तो यहाँ एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और एक रामेश्वर मंदिर, दोनों का अद्भुत है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का पीछे कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया था, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ के राम भक्तों को, उन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार करवाया है, और रामेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते जाते हैं। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनके बारे में फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो रामनाथपुरा तक हमने आपको आज सारी जानकारी दे दी है। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम सेलम बस पहुंच ही रहे, और अब हमारा सेलम का यहाँ पे तमिलनाडु के साथ हमारा सारा जो रूट है वो खत्म होके हम कर्नाटका एंटर करेंगे। तो मिलते हैं अगले बार। जय श्री राम। तिरुचिरापल्ली के बाद राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव था सेलम का कोदंड राम मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाएं लेकर प्रदोष चौहाड़के जी जैसे ही सेलम पहुंचे, जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद वेद मंत्रों के साथ चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की गई।
சீதா பிராட்டி அல்ல எடுக்க லட்சுமண பரத சுத்திருக்கிற ஆஞ்சு அல்ல எடுக்க திகாட்சமத்து நிரஞ்சு ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம்। जय श्री राम के उद्घोष के बीच प्रदोष चौहाड़के जी के साथ स्थानीय हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखा और कोदंड राम मंदिर में प्रवेश किया। तमिल हिंदुओं ने जय जय रामा सीता रामा की धुन के साथ चरण पादुकाओं के दर्शन किए। जय जय रामा सीता रामा का उद्घोष करते हुए प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं कोदंड राम मंदिर ले जाई गईं। इस दौरान प्रदोष चौहाड़के जी सहित सभी श्री राम जय राम राम बोलते हुए भी नजर आए। कोदंड राम मंदिर के गर्भगृह में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। பட்டாபிஷேகத்தில் கோலத்தில் கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துங்க. அவன்னா வில்லம் போடுப்பார். எப்பத்துல நாள் எந்த ஒரு ஆயுதம் இல்லாம இந்த ஒரு ஆயுதம் இல்லாம சிம்புத்திர அல்ல பாருங்க. சிம்புத்திர யோகமுத்திரை அறிவுமுத்திரை பாருங்க. அதெல்லாம் ஒரு எங்க வீடு அழைத்து பாருங்க. சீதா பிராட்டி கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்து மகாவிஷ்ணு உட்கார்ந்துருக்கோம். இந்த பக்கம் இப்ப உடைவாக ஏல்ல இன்னும் மரணம் உடைசாத்த சத்துக்கள் வெண்சாவர வீச ஆதிய செவா வச்சிருக்க சுக்ரீவன் அங்க எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க. कोदंड राम मंदिर वही मंदिर है जहां परशु श्री राम का पट्टाभिषेक किया गया है। स्थानीय तमिल हिंदुओं की मान्यता है कि अयोध्या जी से पहले ही प्रभु श्री राम का पट्टाभिषेक तमिलनाडु के सेलम में किया गया था, जब वह वनवासी जीवन जी रहे थे। ये भी मान्यता है कि कोदंड राम मंदिर के पास ही प्रभु श्री राम और गिद्धराज जटायु का मिलन हुआ था। ऐसे पावन और पुनीत कोदंड राम मंदिर में प्रभु श्री राम के पट्टाभिषेक के गवाह कोदंड राम मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। इसके बाद राष्ट्र धर्म को समर्पित युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहाड़के जी ने कोदंड राम मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन किए। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले श्रीलंका की अशोक वाटिका से अयोध्या जी तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की राम राज्य युवा यात्रा निकाल रहे प्रदोष चौहाड़के जी की श्री राम भक्ति को देखकर हिंदू समाज उन्हें आशीष दे रहा है। यात्रा की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कोदंड राम मंदिर में पूज्य गौमाता और चरण पादुकाओं का मिलन भी कराया गया। प्रभु श्री राम के वन गमन पथ में जितने भी पावन देव स्थान हैं, उन सभी तीर्थ स्थानों पर और 300 से ज्यादा मंदिरों में ये चरण पादुकाएं ले जाई जा रही हैं। यही कारण है कि चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए हिंदुओं का जन सागर उमड़ रहा है। सेलम के बाद राम राज्य युवा यात्रा अपने अगले पड़ाव कर्नाटक के रामनाथपुरा और हम्पी के लिए प्रस्थान कर गई।